इतनी समय एक ध्येय है, दसों की दसें सीटें जीतनी है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय केशव मौर्य जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये दसों की दसों उपचुनाव की सीटें हम लोग जीते। तो कांग्रेस और अखिलेश जी ने बेवकूफ बनाया, खटाखट इतना मिलेगा आप वोट दीजिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। जनता जान चुकी है और वर्तमान में हम दसों की 10 सीट इसलिए जीतेंगे। हमने कल भी झूठ नहीं बोला था, हमने आज भी झूठ नहीं बोला और हम कल भी झूठ नहीं बोलेंगे। बुधवार को जनपद प्रयागराज के फूलपुर इफ्को परिसर में कौशल विकास मिशन, राजकीय ITI एवं सेवा योजन के संयुक्त तत्वाधान में प्रयागराज के इफ्को पार्क में 4 सितंबर को मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में लगभग 100 से अधिक कंपनियों ने प्रतिभाग किया। 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, 15,448 युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण, 7,138 लाभार्थियों को 510 करोड़ रुपए का वितरण, 5,130 करोड़ सहायता समूहों को 42 करोड़ रुपए की सहायता राशि का अंतरण व 634 करोड़ रुपए की 407 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। कौशल विकास मिशन, राजकीय ITI एवं सेवा योजन के संयुक्त तत्वाधान में 4 सितंबर को इफ्को फूलपुर प्रयागराज में मंडल स्तरीय 1 दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ। मेले में 50 से अधिक नियोक्ता कंपनियों द्वारा 5000 से अधिक नियुक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही की गई। जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन ने बताया कि रोजगार मेले में जिले के बेरोजगार युवक युवतियों की पोर्टल पर पंजीकरण करते हुए प्रतिभाग कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इस मेले में देश के निजी क्षेत्र की नामचीन लगभग 100 से अधिक कंपनियां शामिल हुई। रोजगार मेला मंगलवार शाम तक 12,000 पंजीकरण कर चुका था। मेले के दौरान रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था। फूलपुर इफ्को परिसर में बुधवार को CM योगी आदित्यनाथ ने लगभग 633 करोड़ रुपए की 407 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। लोकसभा चुनाव में झटके के बाद भाजपा हर कदम पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। शीर्ष नेतृत्व विभिन्न प्रदेशों में होने वाले चुनाव के साथ उपचुनाव में भी पूरी सजगता बरत रहा है। प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। भले ही तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अपने हाथ में ले ली है। सभी संबंधित विधानसभाओं में वह सभा परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण के साथ लैपटॉप वितरण स्वयं सहायता समूह की संबंधित विधानसभाओं में वह सभा परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण के साथ लैपटॉप वितरण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण वितरण के साथ जिला के पदाधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों से संवाद भी कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि शासन आमजन की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। मैं विनीत द्विवेदी, निपुण भारत समाचार से। हम आ चुके हैं फूलपुर जनपद प्रयागराज के इफ्को फूलपुर में, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद कार्यकर्ताओं की एक बैठक की। आज हमारे साथ मौजूद हैं विधान परिषद की सदस्य निर्मला पासवान जी। आपका हम चैनल के माध्यम से स्वागत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल को। क्या कार्यक्रम था, थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि आज क्या घोषणाएं हुई, क्या आयोजन? नहीं, घोषणाएं जो भी हुई सरकारी ये कार्यक्रम था। मेला लगा हुआ था, लैपटॉप था, टैबलेट था, सारी चीजें थी। हम लोगों की जो संगठन की बैठक थी, हम लोगों का बस इतनी समय एक ध्येय है, दसों की दसें सीटें जीतनी है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय केशव मौर्य जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये दसों की दसों उपचुनाव की सीटें हम लोग जीतेंगे। मैम, एक अंतिम प्रश्न लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, चूंकि आपसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुद्दा क्या होगा, इस उपचुनाव का मुद्दा क्या है?
मुद्दा देखिए, मुद्दा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसका मैं जवाब दूंगी। इसके पहले जनता को कांग्रेस और अखिलेश जी ने बेवकूफ बनाया, खटाखट इतना मिलेगा आप वोट दीजिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। जनता जान चुकी है और वर्तमान में हम 10 की 10 सीट इसलिए जीतेंगे। हमने कल भी झूठ नहीं बोला था, हमने आज भी झूठ नहीं बोला और हम कल भी झूठ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी मतलब मैं और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ही निर्मला पासवान जी, जो विधान परिषद की सदस्य हैं हमारे जनपद प्रयागराज की, उन्होंने समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कमल मिश्रा, कैमरा पर्सन। नमस्कार, हम आ चुके हैं फूलपुर जनपद प्रयागराज के, जहां पर लगा हुआ है पंजीकरण हो रहा है यहाँ पे बृहद रोजगार मेले का, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। पिछले 1 हफ्तों से चल रहा था कि कार्यक्रम होना है और आज वो घड़ी आ गई जो कार्यक्रम स्थल पे हम लोग आ चुके हैं। यहीं बगल में ही कुछ दूरी पे 200 मीटर की दूरी पे कार्यक्रम स्थल बना हुआ है, हेलीपैड भी बना हुआ है। लेकिन उसके पहले जो छात्र आ रहे हैं, जो ITI कर रहे हैं या जो भी मतलब प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है, उससे संबंधित यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सर, पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे अपने चैनल पे। धन्यवाद सर। क्या मेरा नाम है नाम सर आपका? योगेंद्र कुमार शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट स्किल मैनेजर जी। कौशाम्बी। हम यहाँ पे मेले में, रोजगार मेले में ऑर्गेनाइजर के रूप में कार्यरत हैं और हमारा प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे पूरे प्रयाग मंडल का, जो भी मंडल में जनपद आते हैं हमारे प्रयागराज में, सारे चारों जनपदों के सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ रोजगार मेला कौशल विकास, ITI एवं सेवा योजन कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मेला आयोजित किया जा रहा है। चारों जनपदों से बच्चे हमारे यहाँ काफी मात्रा में आ चुके हैं और आ रहे हैं। 125 कंपनियां हमारे यहाँ स्टॉल लगा चुकी हैं मेले में। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियां यहाँ पे प्रतिभाग कर चुकी हैं और 6,500 लगभग नियुक्तियों का हमारे यहाँ लक्ष्य है प्रतिभागियों को प्लेसमेंट देने का। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत सारी कंपनियां दूर दराज से अच्छे प्लेसमेंट लेकर के आई हुई हैं, जिसका बच्चों अपने रजिस्ट्रेशन स्कैन विधि द्वारा स्कैन करवा करके और वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। पंजीकरण की सर थोड़ी सी प्रक्रिया सूक्ष्म रूप में जानना चाहेंगे कि क्या उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि हमारे यहाँ पूरा स्कैनर दे दिया गया है, जगह जगह स्कैनर लगा दिए गए हैं। बच्चे अपने आप मोबाइल से अपने स्कैन करके और उसमें जो भी रिक्वायरमेंट मांग रहा है उसको फिल करते जा रहे हैं अपने आप। उस पर कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है। बाय द वे, किसी बच्चे को अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए ऑफलाइन की व्यवस्था भी है। पंजीकरण के लिए हमारे यहाँ वो स्टॉल में लगे हुए हैं। हाँ, ऑफलाइन आवेदन भी है, उसके लिए स्टॉल जगह जगह लगे हुए हैं। हमारे कर्मचारी उसको उपलब्ध करवा रहे हैं ऑफलाइन फॉर्मेट। अच्छा। तो आज इस कार्यक्रम में आप लोगों की ड्यूटी लगी हुई है कि आप लोग जो भी आ रहे हैं छात्र, उसके पंजीकरण को करवाएं, यहाँ सुनिश्चित करवाना ये ऑर्गेनाइजर की ड्यूटी है कि हम लोग सारी कोई अव्यवस्था किसी तरीके के बच्चों को न होने पाए, उसकी योग्यता के अनुसार उसको उसके टैलेंट तक पहुंचाया जाए। बेरोजगार को एक रोजगार के प्लेटफॉर्म में जोड़ने का हम लोगों का मेन उद्देश्य है और यही हमारे मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि एक कोई भी युवा हमारा बेरोजगार न रहे, उसके हुनर के अनुसार उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और उसका अच्छे से काम चल पाए। सर, इस पंजीकरण का कोई शुल्क निर्धारित है कि निःशुल्क है? नहीं, पूरी तरीके से यह रोजगार मेला निःशुल्क है। इसमें कोई 1 रुपया किसी तरीके का शुल्क नाम से कोई नाम नहीं है। पूरा निःशुल्क मेला है और उसको यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं वो भी सारी निःशुल्क दी जा रही हैं। किसी तरीके का कोई, यहाँ तक कि जनपदों से गाड़ियां आई हुई हैं, जैसे कौशाम्बी से, प्रतापगढ़ से, तो फतेहपुर से भी आई है हमारी गाड़ी। छात्रों के लिए बसें भेजी गई हैं कि उससे वो चल के अपने जनपद से वहाँ से जनपद इकाई जो कौशल विकास ITI एवं सेवा योजन कार्यालय की जनपद इकाई है, उनके तत्वाधान में निःशुल्क बसें वहाँ पे लाई गई है। प्रयागराज पूरे मंडल की, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, सभी जनपदों से आज यहाँ पे छात्र आ रहे हैं। जी, पूरे जनपदों से आ रहे हैं और पूरी तरीके से निःशुल्क उनकी व्यवस्था है। जी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे योगेंद्र शुक्ला जी, जो कि ऑर्गेनाइजर के तौर पे यहाँ पे छात्रों का पंजीकरण करवा रहे हैं और जो भी छात्र हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है।